IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान आज इजलास हुआ है, जिसमें IMF ने बजट में ऐलान करदा फैसलों के मुताबिक बजट खसारा 4.9% और प्राइमरी खसारा GDP का 0.2% रखने का वादा पूरा करने का कहा है और मुतालबा किया है कि बरामदी शोबे को 110 अरब रुपए का इस्तिस्ना ख़त्म किया जाए। FVR टैक्स वसूलियों का हदफ हर हाल में पूरा किया जाए, गर्दिशी कर्जों में कमी लाई जाए, पेट्रोलियम लीवी की मद में 855 अरब रुपए वसूल किए जाएं और निजकारी प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जाए। तो पाकिस्तान ने तमाम मुतालिबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है, लेकिन कहा है कि मजीद वक्त भी दिया जाए। हिलाली साहब, IMF के सारे मुतालिबे पूरे करने की सूरत में अवाम के माली मामलात पर क्या असर पड़ेगा? महंगाई का ग्राफ कहाँ पहुँचता नजर आ रहा है आपको? भाई, ये तो हमने जो इनको कहा है, ये तो तबाही का मसला है। ये तो मैं आपको बता नहीं सकता कि इसका असर क्या होगा। I mean, इस वक्त आपका हालात क्या है, एक मिनट ये तो देख लें ना। इस वक्त 150,000 स्पिनिंग यूनिट्स आउट ऑफ सर्विस हैं। आपका कस्टम्स वाले जो हैं 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। 5,700 कंटेनर फंसे हुए हैं। इंडस्ट्री सिर्फ 50% कैपेसिटी पे चल रहा है। आपके परमानेंटली क्लोज डाउन हो रहे हैं आपके मिल्स और कुछ टेम्परेरीली क्लोज डाउन हो रहे हैं। बिल्कुल। आपके पास 3.5 अरब रुपया है और आपके 3 चीजें की जो जरूरत है वो उन सबको मीट ही नहीं कर सकता। 10 दिन से ज्यादा, 20 दिन से ज्यादा मैक्सिमम। वो क्या है? फ्यूल है, फर्टिलाइजर है और खाना है। तो मैं समझ ही नहीं सकता हूं कि हमारा इतना बुरे हालत में हम अभी जाके ये सब चीजें करेंगे तो बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हम तो एक टेरेबल क्राइसिस में हैं। इतना बुरा पॉलिटिकल, इतना बड़ा इकोनॉमिक और इतना बुरा सिक्योरिटी सिचुएशन मेरे ख्याल में आज तक हुआ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं क्या कह सकता? सही कह रहे हैं हिलाली साहब। अच्छा, और ये साहब, हुकूमत ने दावा किया था कि IMF के साथ मामलात तय होने के बाद तमाम जो माली हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हम जो सिचुएशन है वो इस तरह की देख नहीं रहा है, उल्टा हो रहा है। रुपए की कदर जो है वो उसमें कमी रुक नहीं रही है, स्टॉक एक्सचेंज में भी उतार चढ़ाव जारी है। तो क्या वजह है? क्या आवाम को ट्रस्ट डेफिसिट है? वो बिलीव ही नहीं करना चाह रहे कि कोई उम्मीद की किरण भी आ गया? देखिए, जिस वक्त आपकी सारी की सारी पॉलिसीज सिर्फ इस बात पे हों कि बाहर से पैसा आएगा और वो हम आकर पैसा लेके आएंगे तो फिर हम उसके बाद आके यहाँ पर ठीक खर्च करेंगे, तो फिर यही होगा। आप देखें कि 2011 से लेके 2022 तक तकरीबन $140 बिलियन जो हैं ये पाकिस्तानियों ने भेजे हैं पाकिस्तान में। अच्छा, आपको सऊदी अरब कितना देता है? $2 बिलियन। दूसरा कितना देता है? $3 बिलियन। ये सारे मिला के 17-18 बिलियन से ज़्यादा नहीं लगते। ठीक है, लेकिन आपने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। दूसरी बात यह है कि जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है, एक मुल्क मुझे को बता दे कि जिसने IMF के प्रोग्राम में जाकर तरक्की की। मुझे मिस्र बता दें, मुझे अफ्रीका के ममालिक बता दें, लेकिन जो मुल्क IMF के उन जंगल से बाहर निकले उन्होंने तरक्की कर ली है। ब्राजील ने तरक्की कर ली है। बिल्कुल। पैराग्वे ने तरक्की कर ली है। एक और बात है ना, बांग्लादेश ने अभी IMF से जब मांगा है कर्ज तो उनको तो स्मूथली मिल भी गया, हमें तो नहीं मिल रहा है, 1 अरब भी नहीं मिल रहा। बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है, उसके बावजूद आप देख रहे हैं बांग्लादेश को लेने पड़ गए ना पैसे। क्यों ले? बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, रूस से तेल की खरीदारी हमारी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कितनी काफ़ी होगी? रूस यूक्रेन जंग और रूस के मगरब के साथ ताल्लुकात को अगर नज़र में रखा जाए तो तवानाई के इस सोर्स पर हम कितना इन्हिसार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, और बड़ा गलत होगा अगर हम समझें कि ये अफगानिस्तान के थ्रू रूस का तेल बाय रोड आ सकेगा। ये तो हॉस्टेज हो जाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस का। जब वो चाहें रोक दें, जब वो रोकेंगे कीमतें इधर बढ़ जाएंगे, लोग शोर मचाने लग जाएंगे। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना। देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। ईरान के साथ जब आपके पास हिम्मत नहीं है तो इतना दूर क्यों जा रहे हैं आप रूस के साथ करने? इसलिए अमेरिका आपको इजाजत दे रहा है। भाई, यू हैव नो गट्स। अमेरिका नो एग्जिट टू पाकिस्तान एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है खरीदो इनको, लड़ना क्या है इनसे,
इनका तरीका है, खरीदो इनको। वो सॉरी वो बुक में नहीं है, मगर मैं सोच रहा था वो ब्राइडल जो है राइडल, ब्रूस राइडल जो क्लिंटन का एडवाइजर है, जी जी, वो तो कहते हैं ना, पता नहीं एक कौन था, वो कहता है दे विल सेल एनीबॉडी फॉर मनी। जी अटॉर्नी जनरल माफ करिए, जब ये हालात आपके हो गई है कि एक दूसरा मुल्क आपको ऐसा पकड़ के बैठा हुआ है कि आप हिल नहीं सकते, आप अपने हमसाया जिधर तेल का समंदर है उससे आप तेल नहीं खरीदते, मगर आप समंदर पार होके जाते हैं किसी और जगह तेल खरीदना, और आप पे हिम्मत नहीं है कहने के लिए कि ये आप क्या कर रहे हैं। क्या अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर ट्रेड को हम कह सकते हैं? आई मीन देखिए, कहने की बात ये, जब उनको पता है कि आप बुज़दिल हैं, यू आर अ कावर्ड, आप खड़े नहीं हो सकते, तो वो फिर आपको बुली करेंगे ना। स्कूल में हम लोग जब होते थे, मुझे पता होता था कि पहले दिन अगर एक बड़े आदमी को आप जाके खूब मारें, वो कहेगा पिट भी गया मगर देखो बड़ा दिलेर लड़का है ये, इससे ये मत टक्कर मत लो, ही डजंट फियर, ही इज फियरलेस। बिल्कुल, मगर कुछ नहीं। अब ये देखिए, इन्होंने बैरिस्टर सैफ ने कहा, इनकी पॉलिसी क्या है टीटीपी के, ना एंगेजमेंट है ना किनेटिक एक्शन है, देयर इज नो पॉलिसी। सही, वी आर, हमारे सबसे बड़े दुश्मन हम खुद हैं भाई। अपना दुश्मन को पहचानो, तुम खुद अपने दुश्मन हो। बिल्कुल ठीक है, एक दफे वो पहचान लो तो फिर तुम बेहतरी करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिया लाली साहब। अच्छा, और ये साहब आपको क्या लगता है कि हम रूस से मिलने वाले तेल पर डिपेंड कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो फिर ऑल्टरनेटिव क्या है? बिल्कुल गलत पॉलिसी है। लाली साहब ने इतनी अच्छी बात की है। आज से तकरीबन को 10 साल पहले पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में गया, मैं स्टाफ कॉलेज विजिट कर रहा था, तो हमारे लोग बेवकूफ़ों के आईजी हैं, बेवकूफ़ी से कुछ सीखे आके। इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, और प्रोजेक्ट ये था कि हम तापी गैस से ना हम गैस लेके आएंगे। अच्छा। और उसके ऊपर पता नहीं कितने करोड़ रुपए का ठेका दिया हुआ था। एक बंदे ने फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई हुई थी, पूरा सर्वे, एरियल सर्वे करा के, यहाँ से पाइपलाइन गुजरेगा, यहाँ से उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बनेगी, यहाँ ये होगा, यहाँ बूस्टर स्टेशन लगेंगे, पता नहीं कितने करोड़ रुपया उसको पेमेंट कर दी थी। मैंने कहा मेरी बात सुनो, ये तुर्कमानिस्तान के रास्ते में अफगानिस्तान आता है, वहाँ अमन तुम्हारा बाप कायम करेगा? वो तो वहां तो लड़ाई हो रही है, और तुमने यहां से कितने करोड़ रुपए उसकी फिजिबिलिटी को दे दिया। यही हालत जो है इसकी है। आप देखें, वो जो रूस से तेल आएगा, वो तेल 2-3 रास्ते से आ सकता है। अफगानिस्तान से पहले वो ताजिकिस्तान के इलाके से गुजरेगा, या फिर उज़्बेकिस्तान से गुजरेगा। ताजिकिस्तान में कोलाब से रास्ते में ट्रेन जाती है, वो तो दुशंबे वाली, वहां से गुजर सकता है। एक बात तो ठीक है, ठीक, या बहुत ज्यादा हो सकता है अब चाइना की तरफ से, अब वो वखान कॉरिडोर वाला रास्ता भी है। लेकिन क्या ताजिकिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात इतने कॉर्डियल हैं? ये इवन अफगानिस्तान में कल जंग दोबारा शुरू हो जाए, हालात खराब हो जाएं, जिस तरह की अफगानिस्तान की सिचुएशन, आप करेंगे क्या? तो बेहतरीन तरीका था आप ईरान के साथ वायदा करते। बिल्कुल ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया आपने।